हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों देखो, मित्रों हमारी जो क्लास है मैथ्स है और एसएससी जीडी 2025 है। ठीक है, देखो इसमें जो प्रैक्टिस सेट तो लिखा है, लेकिन प्रैक्टिस सेट का मतलब ये है कि पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे ऐसे हो रहे हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। लेकिन देखो, अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आज का है ये है टाइम एंड वर्क का। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक, और इसमें बता दें, इसमें साइकिल टाइम वाले हैं कि एक साइकिल जो अभी बताते हैं। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तो आप जानते हैं नॉर्मली। एक कार्य करना शुरू करता है और वह प्रत्येक दिन के लिए एक एक करके वैकल्पिक रूप से कार्य करते हैं। कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में जो साइकिल टाइम वाले होते हैं, जैसे ए आज ए कर रहा है, कल बी करेगा, फिर ऐसे परसों ए करेगा, फिर चौथे रोज मतलब कि बी करेगा, ऐसे साइकिल टाइम चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान से देखना। पहले हम ए और बी का टोटल वर्क निकालेंगे। ए कितना है, ए है 12 दिन, 12 और बी कितना है 18 दिन। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 18 दूना 36, 12 दूना 12 3 36। तो यहाँ पर 36, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 3 36, 18 दूना 36। ये तो नॉर्मली है। अच्छा, अब ये देखो, ए एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 3। ठीक है, 3 यूनिट। और बी कितना काम कर रहा है एक दिन में कितने कर रहा है, 2 यूनिट। ध्यान से देखना क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसमें ऐसे साइकिल टाइम चल रहा है। मान लो ए किया, फिर बी किया, फिर बी किया तो ए किया, फिर ऐसे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा एक ए और बी मिला के कितना, एक साइकिल टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा 2 डेज। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 मिनट। अब इन वैकल्पिक जो क्वेश्चन हमारे होते हैं, यहां पर आपको ये देखना है कि काम कौन शुरू कर रहा है। काम कौन शुरू कर रहा है, ए कर रहा है तो काम भी यही समाप्त करता है। ठीक है, हम उसी को ज्यादा वो रखते हैं। अब ये जो यूनिट 5 है, दोनों को जोड़ दिए और इसको भी डेज भी आ गया। ठीक, लेकिन 5 यूनिट के बराबर 2 डेज थोड़ा ना होगा, हमें 36 यूनिट के बराबर कितने डेज पूछ रहा है ना, कि कितने दिन में पूरा हो जाएगा। हमें 36 के बराबर मतलब टोटल वर्क होना चाहिए, कितने दोनों कर रहे हैं मिला के, और डेज तभी तो पूरा क्लियर होगा। तो हम ऐसा करेंगे, इसमें ऐसी संख्या से गुणा करो कि जो 36 से ज्यादा ना हो। 7 × 5 = 35, 1 यूनिट अभी कम है, और इसमें भी 7 से गुणा कर दो, ये कितना हो गया 14 डेज। ठीक है, ध्यान देना, ये ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। लेकिन अब यहाँ पर अच्छा एक चीज देखो, 1 यूनिट बचा कि नहीं, अब तभी तो होगा ये 36 के बराबर, तभी तो डेज आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है, अब एक इसमें थोड़ा ना जोड़ देंगे। यहाँ पर देखो, अच्छा ए शुरू करता है तो ए को हम उठाएंगे। देखो, एक दिन बराबर कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। ध्यान से देखना, 1 यूनिट बराबर क्या बचेगा, एक हमें क्योंकि डेज चाहिए ना, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, 1/3 डेज। ठीक है, ये ध्यान देना। अब एक यूनिट बराबर कितना है, 1/3 डेज। यहाँ पर जोड़ दो 1/3, तो कितना हो जाएगा 14 सही 1/3 डेज। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 36 है ना टोटल वर्क, तो इसके बराबर होना चाहिए। कितना मतलब कि डेज हुआ, बराबर का मतलब ये है कि पूरा टोटल वर्क हो रहा है, लेकिन टोटल वर्क में कितने डे लगे वो होना चाहिए। ठीक है, तो इतना लगे। थोड़ा सा है ये क्वेश्चन टफ का मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये बात है कि अगर साइकिल टाइम वाले क्वेश्चन है एक एक करके, तो ये आपको देखना है कि काम कौन शुरू कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये सब अच्छे क्वेश्चनों में आते हैं, ये समझ लीजिए।
अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये है अच्छा सा क्वेश्चन, ये भी है 2 नंबर। ये कह रहा है यदि संख्या संख्या ये 0 है, 0 9, ये क्यूब है, ये 5 है। संख्या उसे विभाज्य है तो सॉरी संख्या, यहाँ पर संख्या 2 बार लिख दी। संख्या 3 से विभाज्य है तो P प्लस Q का न्यूनतम मान क्या होगा? P प्लस Q का न्यूनतम मान क्या होगा? अब यहां पर 3 से विभाज्य की बात कर रहा है, तो 3 का विभाज्य कर रूल तो आपको पता होना चाहिए। 3 9 एक ही है, और 11 का भी पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन में है क्या। देखो सबसे पहले हम इन 7 5 8 P 0 9 Q 5 इनको पहले देखते हैं। देखो 7 5 आसान है, 8 P 0 9 Q 5, ठीक है। 3 का नियम और 9 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंक को जोड़ दो। 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस P प्लस 0 प्लस 9 प्लस Q प्लस 5। अब इनको जोड़ो। पहले जोड़ने के बाद अब देखो 7 5 12 18 8 20 20 29 29 5 34। अब बचा क्या? P प्लस Q। अगर हम 3 से भाग करेंगे इसमें, तो अब यहाँ P और प्लस Q के बराबर क्या होना चाहिए, ये बताओ। P प्लस Q के बराबर क्या रख दे कि ये कट जाए। अच्छा, हम 34 में 35 करेंगे, कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। 36 कर देंगे इन दोनों के बराबर, तो कट जाएगा। तो इसका मतलब है 34 प्लस 2 रखना पड़ेगा, तभी तो ये कटेगा। 36 हो जाएगा, 34 और 2 36, तभी तो। इसका मतलब P प्लस Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर 2। यही हमारा उत्तर हो गया। अच्छा सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलें नेक्स्ट। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रमिति का। तीन नंबर हमारा क्या है? 3 नंबर है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल 4455, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका व्यास
और इसका व्यास 105 सेंटीमीटर है इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले शंकु है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहाँ पर जो क्षेत्रमिति है, खेल सबका क्या है, फार्मूले का। अगर फार्मूला क्लियर है तो ये समझ लीजिए कि सब कुछ क्लियर है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये क्या है, व्यास है। देखो डायमीटर जिसको कहते हैं डी, ठीक है, व्यास देखो ऐसे लिखता हूँ, व्यास ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं डी, डायमीटर कितना हमारा है 105, और हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी, मतलब आर हो जाएगी 105/2। ठीक है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अब यहां पर लगाओ सीधा वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ सही लिख रहे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना 44/55। ये भी सही है, गलत है, ठीक है 44/55। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का होता है πr/l बराबर 44/55। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना क्या है, स्मॉल एल को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 105/2 और निकालना हमें स्मॉल एल 44 और 55। ठीक है, अब यही वैल्यू हमें कट पिट करना है। देखो हम क्या करते हैं, स्मॉल एल बराबर करते हैं 44, ध्यान से देखना 55, ये नीचे वाले को ऊपर हम गुणा कर दे रहे हैं 7 को और गुणे 2 को, और इसको हम नीचे भेज दे रहे हैं। ठीक है 105, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा इसको हम काट सकते हैं, ध्यान से देखना। देखो 44 55 भी 11 से कट जाएगा और 22 भी 11 से कट जाएगा। देखो 11 चौक 44, 0 11 पचे 55, 11 दूना 22। ठीक है, यहाँ 2 है, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर बचा क्या, अच्छा ये 7, 7 एकम 7 और यहाँ पर 7 एकम 7, 7 पचे 35। अब यहाँ पर थोड़ा सा अभी कट पीट ना करें, ये भी कट जाएगा 405/15। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा, 15 दूना 30, अब 30, तो अब इसके बाद कितना बचा 10, 105, 15 7 105। अब यहाँ पर कितना बार जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 7 105। तो हमारी स्मॉल एल बराबर 27 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया पूरा अच्छे से। एक क्वेश्चन और है क्षेत्रवृत्ति का, बता दें। ठीक है, चलते हैं। देखो 4 नंबर है, यदि एक सिलेंडर का व्यास, यदि एक सिलेंडर का व्यास और ऊंचाई क्रमशः डी सेंटीमीटर
और d/2 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना, सेंटीमीटर है तो इसका आयतन है तो आयतन बताओ, ठीक है। आयतन निकालना है। सिलेंडर मतलब वही बेलन। अब यहाँ पर भी वही खेल है, व्यास और ऊंचाई। व्यास हमारा ये है क्योंकि व्यास पहले दिया, ऊंचाई बाद में दिया, ऊंचाई ये है, ठीक है। आयतन सीधा सीधा फार्मूला लगा, उत्तर। देखो जब व्यास है हमारा, व्यास जिसको कहते हैं डायमीटर, d, ये d है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, d/2, ठीक है। ऊंचाई कितना दी है, हाइट, d/2, ठीक है। अब आयतन क्या होता है, आयतन πr² है, ठीक है। अब सीधा सीधा यहाँ पर रखो, पाई गुणे पाई मान रखो। अब यहाँ पर कटेगा पिटेगा है नहीं तो पाई मान रखेंगे क्या, आर कितना है, d/2 का स्क्वायर, ऊंचाई क्या है, d/2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई गुणे d² गुणे d/2, तो कितना हो जाएगा, πd³/8। यही ये सेंटीमीटर क्यूब होगा क्योंकि आयतन है, ठीक है। हमारा यही उत्तर हो गया। समझने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं क्योंकि दिया है व्यास बराबर कितना है, d है, त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी, और ऊंचाई क्या दिया है, d/2 दिया है, d/2 दिया है। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन क्या होता है हमारा, πr²h। अब यहाँ पर रख दो क्योंकि पाई का मान यहाँ कटेगा नहीं, इसी वजह से रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे अच्छा है कि ऐसे रहने दो, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है मित्रों। बस समाप्त होता है क्वेश्चन, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।